Hello and welcome to this very special podcast series of the Credai Vadodara Property Show 2005। मेरा नाम है आरजे आशीष और इस पॉडकास्ट सीरीज में सबसे पहले मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हेलो सर एंड वेलकम। यू आर द डायरेक्टर ऑफ समृद्धि ग्रुप, द वन एंड ओनली जयदीप अग्रवाल। थैंक यू। सर समृद्धि ग्रुप का जो ओवरऑल जो हिस्ट्री रही है या जो जर्नी रही है या कह सकते हैं कि जो लेगेसी रही है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। बिल्कुल हमारी जो लेगेसी है उससे शुरुआत से हम शुरू करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हम इस फील्ड में आए 2016 में। ओके। 2016 में इस फील्ड में एंटर करने के बाद जो हमारा पहला थॉट प्रोसेस था वो था अफोर्डेबल हाउसिंग। करेक्ट। एंड हमने शुरुआत भी उसी से ही की। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लग्जरी तक भी गए। और अब हम जो प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज द गेम चेंजर ऑफ बड़ौदा। क्या बात है। सो सर मैं जनरली मैं वडोदरा शहर में 2007 से हूँ एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन वडोदरा। ऑफ कोर्स जो वडोदरा आज से 10-15 साल पहले था और अब है। आप एज अ वडोदरा सिटी या वडोदरा रियल एस्टेट मार्केट, आप इस शहर को किस तरह से देखते हैं सर? इस सिटी में सब कुछ मिक्स में है। आप अफोर्डेबल ले लो, सेमी अफोर्डेबल ले लो, या मिड लग्जरी ले लो, या लग्जरी ले लो। ओके। पूरा का पूरा सेगमेंट, या कॉमर्शियल ले लो, पूरा का पूरा सेगमेंट आपको बड़ौदा में देखने मिलेगा। सब कुछ है मतलब सब कुछ है। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય તો એકદમ ગુજરાતી થાળી જેવું છે। હા, ગુજરાતી થાળી જેવું છે કે દાળ ભાત શાક પૂરી લાડુ અને બધું જ। પરસાવણા, પાપડ બધું જ। પાપડી ને સલાડ અને છેલ્લે છાશ પણ। सर आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपके हिसाब से अगर ये डेवलपर को मैं पूछूं या किसी माँ को पूछूं कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है तो कभी वो नहीं बोलेगी, सभी फेवरेट्स होते सभी हैं। favorite, लेकिन yes। आपके हिसाब से अब तक का समृद्धि ग्रुप का सबसे बेंचमार्क प्रोजेक्ट कौन सा रहा है? अभी तक का मेरा समृद्धि ग्रुप का सबसे बेंचमार्क प्रोजेक्ट रहा है समृद्धि स्काईऑनिक्स एंड समृद्धि हाईवे। ओके, उसकी क्या स्पेशलिटी थी सर? उसकी स्पेशलिटी वो थी कि अब तब तक हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग है, दैट इज मिड लग्जरी सेगमेंट। अच्छा। और वो था मेन रोड पे, इसमें सेमी कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल, करेक्ट। दैट इज इन वन प्लेस। और उसमें सोने पे सुहागा ये था कि उसमें सबसे बड़ा क्लब हाउस था। अच्छा, ओके। तो ये सारी एमिनिटीज़ मुझे लगता है कि अब तो एक ज़माना ऐसा था कि हम एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना देते थे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा गार्डन हुआ करता था। लेकिन अब एमिनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है कि ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, जो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा होता है, ये एमिनिटीज़ का एक फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वडोदरा मार्केट के लिए। हाँ, हो गया है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली जो है उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। हाँ, so और बच्चे को उनको बच्चे entertain- को किसी के पास छोड़ के जाना Yes, पड़ता है। yes, yes, yes। तो अब बड़ौदा में वो आ गया है, क्रेज आ गया है कि भाई एमिनिटीज में एक टुडलर रूम भी दो, हाँ या छोटा सा ब्यूरो किड्स बनाओ, हाँ या फिर तो नैनी रूम। हाँ, ये सारी चीज़ें ये सारी चीजें ऐड होती जा रही है और होना भी चाहिए। करेक्ट, ये सारी चीज़ होना चाहिए। हम जब वडोदरा की बात करते हैं शहर वाइज, तो एक कांस्टेंट, मैं क्रिटिसिज्म तो नहीं करूँगा लेकिन एक फीडबैक ये भी होता है कि हम हमेशा गांधीनगर को देखते हैं या अहमदाबाद को देखते हैं। आने वाले 10-15 साल में ऑलरेडी जो पिछले 10-15 साल रहे हैं ये बहुत अच्छे रहे हैं, बट आने वाले 10-15 साल में आप वडोदरा में क्या चेंजेस एज अ डेवलपर देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि इधर और इंडस्ट्रीज आए, हाँ, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो। करेक्ट। और अगर इंडस्ट्रीज आती है तो डेवलपमेंट होना ही है। करेक्ट। तो जितने लोग बाहर से आएंगे वो आज नहीं तो कल दे विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर। यस, अगर बाय नहीं भी करते हैं एंड दे आर गोइंग आउट रेंटेड, बट इट तो इज भी द फ्यूचर ऑफ बड़ौदा। मकान तो फिर भी चाहिए, अपार्टमेंट या फ्लैट या जो भी आप कहे वो तो चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, रेसिडेंशियल की हमने बात की, कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हमारी बन रही है उसमें कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारी दुकानों पर लिखा होता है कि आ दुकान भाड़ा पर आपवानी है। जब हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं शहर वाइज, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ डिमांड है, सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा है? क्या आप इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कभी? हाँ, बिल्कुल ये चीज ऐसी है कि अभी तक था, जो कि अब नहीं है, अभी तक था कि भाई डिमांड के सामने सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। पर आफ्टर लोगों के स्टार्टअप, कि भाई लोग स्टार्टअप करते हैं, उनको छोटे ऑफिस businesses छोटी सी start ऑफिस चाहिए, Yes। छोटे से गोडाउन चाहिए, या ऐसी जगह चाहिए जहाँ उनका माल
छोटी जगह में माल स्टोरेज हो, हाँ। दे विल सेल ऑन ऑनलाइन। करेक्ट तो उसके बाद से छोटी ऑफिसेस और छोटे गोडाउन्स की डिमांड बढ़ी बढ़ गई है। और जो स्टार्टअप करता है दे ऑल्सो नीड सम ऑफिसेज एंड स्टोरेज स्पेसेस, तो वो ऐसी जगह ढूंढता है जो सिटी के पास में हो, जिससे उसका जो सेलिंग साइकिल है या सेलिंग पॉइंट है वो उसका नजदीक पड़े उस। सो यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट ये जो आने वाली पीढ़ी है, जब मैं आज किसी 21-22 साल के लड़के या लड़की से मिलता हूँ, तो ऑब्वियसली दे वांट टू डू अ जॉब, बट वो फर्स्ट थॉट ऑफ प्रोसेस ये है कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उनके लिए ही हाँ उनके लिए ही ये चीज, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो अगर गट्स कर रहे हैं हाँ तो उनको अगर छोटी जगह चाहिए तो उनको छोटी जगह से शुरुआत करनी ही चाहिए। करेक्ट शुरुआत तो करनी चाहिए शुरुआत रादर तो देन करनी ही वर्किंग फ्रॉम चाहिए। होम। Yes. माना कि स्टीव जॉब्स ने भी अपने गैराज से स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट तो करना चाहिए। स्टार्ट तो करना चाहिए, यू वेरी राइट। और उसी से हिम्मत बढ़ती है और काम आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। सर आई एम श्योर कि आप पूरे इंडिया में आपने अलग अलग सिटीज़ में टूर किया है, यू हैव आल्सो टूर्ड इंटरनेशनली, और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में हम काम करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट कंपैरिजन होती है। तो अगर हम लोग दुबई जाते हैं तो दुबई का स्काईलाइन देखते हैं, और कभी अभी तो मुंबई में भी काफ़ी ऐसे बड़े स्काई स्क्रेपर्स हो गए हैं, तो यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग कि यार ये मेरे शहर में जहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ ये कब होगा। तो आपका जो विजन है, आपने कहा कि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग से शुरुआत की, देन यू हैव आल्सो एंटर्ड द प्रीमियम सेगमेंट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट समृद्धि ग्रुप वांट्स टू डू? Yes, we are going to do a plotting scheme. अच्छा। Green residential plots. हाँ That is the second benchmark of समृद्धि। ओके, और उसकी क्या स्पेशलिटी होगी आपके विजन के हिसाब से? मैं आपको पूरा ओपन ही कर देता हूँ। That is for exclusive for क्रेडाई। अच्छा ओके। ये क्रेडाई के लिए एक्सक्लूसिव चीज है कि भाई लोगों को यहीं से पता चलेगा कि व्हाट इज समृद्धि गोइंग टू डू इन ग्रीन रेसिडेंशियल प्लॉट्स। तो मतलब आप ऐसे ऐसे जैसे मूवी का एक टीजर आता है 10 सेकंड वाला, उस तरह से इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, और इसकी रियल पिक्चर जो है ये 20, 21, 22, 23 फरवरी को देखने मिलेगी। यस, मैं आपको अभी एक शॉर्ट में पर पूरा ही बता देता हूँ कि भाई उधर हम लोग ला रहे हैं 274 रेसिडेंशियल प्लॉट्स ओके इन अ सिंगल सोसाइटी, ओके ओके। जिसके अंदर आपको 100 एमिनिटीज मिल रही है। अच्छा। जो आप सोचते हो कि मैं रिसोर्ट में जाके खुद का पैसा और टाइम खर्च करके करने वाला हूँ, अच्छा। वो आप खुद की ही जगह पे कर सकते हैं। ओके ओके, तो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। 274 Yes. प्लॉट्स इज अ लॉट ऑफ प्लॉट्स यस, लॉट ऑफ प्लॉट्स विथ 100 एमिनिटीज। विद 100 एमिनिटीज। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई वो कॉमन एमिनिटीज वाली एमिनिटीज दे दी और उसको 100 करवा दिया। करेक्ट। इसमें वो है कि भाई इसमें आपको बॉक्स क्रिकेट भी मिल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट भी मिल रहा है, टेनिस कोर्ट भी मिल रहा है, अभी जैसे कि ट्रेंडिंग है टिकल बॉल भी मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, एम्फी थिएटर मिल रहा है। अगर आपको एम्फी थिएटर, लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एम्फी थिएटर दिन में हम क्या करेंगे, तो हम लोग ने एक इनबिल्ट इनर थिएटर भी बनाया है, डिस्कोथेक है, बैंक्वेट हॉल है। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट एंटरटेनमेंट सोर्स या फिर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जो भी आपको लगता है वो सारी की सारी चीजें आप इस उसके साथ साथ हाँ अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई मेरे को डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, हाँ देन वी हैव आल्सो डेस्टिनेशन वेडिंग लोन, अच्छा जो हो गया बड़ौदा के बाद, हाँ बट बराबर? रीचेबल डिस्टेंस बट रीचेबल डिस्टेंस। प्लस आप प्लॉट लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को अभी यहाँ कुछ बनाना नहीं है, करेक्ट, और मेरे को वहाँ रह के एंजॉय करना है, हाँ देन वी हैव अ स्वीट रूम्स ओके, वो भी बना के आप दे देंगे जो Yes. एंड यूजर के लिए। वेरी गुड, जो ऑलरेडी क्लब हाउस में इंक्लूडेड है। करेक्ट, ये सारी चीजें हो। प्लस आप वहाँ जाके ऐसा सोचते हो कि भाई हमको वहाँ खाना कौन देगा, देन वी हैव आल्सो रेस्टोरेंट। ओके, सो मतलब कंप्लीट प्लानिंग के साथ आप बिल्कुल वी इसको हैव launch कर रिसर्च देंगे। ऑन इट फॉर अ 1 ईयर हम्म, कि भाई अगर बंदा प्लॉट लेता है हम्म, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स वो आएगी और उसका क्या क्या सॉल्यूशन solutions हो सकता है। वेरी नाइस। प्लस के वहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग ऐसा किया है कि आपको नो यू टर्न, नो रिवर्स, अच्छा, एवरी प्लॉट हैज इज रोड। रीच करने के लिए। यस, वेरी गुड। आपको कहीं से भी और इसका रिवर्स लोकेशन कहाँ पर है सर? इसका लोकेशन है एग्जैक्ट आजवा फनवर्ड के बाजू में, अच्छा, सो इट्स नियर टू आतापी, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम आतापी, अटापी। बिफोर आतापी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सर आपके समृद्धि ग्रुप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए, आपका क्या प्रोफाइल है और जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो ओवरऑल इस पूरे
स्ट्रक्चर को किस तरह से मैनेज करते हैं? यस, हमारे में टोटल हम लोग 4-5 लोग हैं डायरेक्टर्स में, जो पूरा ग्रुप को स्ट्रक्चर बांध के रखा हुआ है, जिसका Correct. स्ट्रक्चर हमने बांध के रखा हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, उसमें मेरा रोल ये है कि मैं मार्केटिंग ब्रांडिंग देखता हूँ। करेक्ट। माय अदर ब्रदर, एल्डर ब्रदर इज इन अ लीगल टीम, वो लीगल टीम संभालता है। माय अंकल मुकेश भाई अग्रवाल इज इन अ बैक एंड टीम हु इज बाइंग द लैंड एंड प्लानिंग द प्रोजेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये सारे मतलब आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरियाज सब भाइयों में और विद इन रिलेटिव्स आपने Yes. डिवाइड करके रखे हैं। जिससे क्या होता है कि हम एक स्ट्रक्चर को मैनेज कर पाते हैं, करेक्ट। और वो बंदा वही काम करता है। लिंकअप होता है पूरा कि भाई बाय लैंड बाय किया, प्लानिंग किया, उसके बाद जाएगा लीगल टीम के पास कि भाई इसको लीगलाइज में फाइनल करो। लीगल टीम फाइनल करके सब कुछ करके मेरे पास आएगी ब्रांडिंग के पास, अच्छा, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के पास कि भाई इसको कैसे ब्रांड कर। वेरी गुड। सो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जहाँ पर सबको पता है कि उनको क्या करना है Yes, एग्जैक्टली, yes. और एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। अगर कोई जरूरत पड़ती पड़ी है तो तो होता है। बिल्कुल वो हेल्प लेते हैं, करते हैं यस, कि भाई मेरे को जरूरत पड़ी कि भाई अगर मैं ऐसा ब्रांडिंग कर रहा हूँ तो लीगलाइज में मेरे को कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं आएगा। तो ऑप्शंस अवेलेबल है Yes. फॉर हेल्प। नाउ कमिंग बैक टू द, जिसके वजह से हम ये पूरी पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा टैगलाइन है इसका जो इन्होंने क्रेडाई ने दिया है, क्रेडाई वडोदरा ने, प्रॉपर्टीनो महाकुंभ। Yes, और yes, अभी फ़िलहाल जो हमारा महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इतने आस्था का वो स्थल है। सिमिलरली ये जो क्रेडाई वडोदरा प्रॉपर्टी शो हो रहा है 2025, इसमें वडोदरा के टॉप डेवलपर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस तो बहुत सारे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडाई वडोदरा एक प्रीमियम नाम है, एक प्रीमियम ब्रांड है, और एक क्रेडिबिलिटी का ये मामला है। तो समृद्धि ग्रुप के लिए ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, ये पार्टिसिपेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेडाई जो है ना, अभी मैं अपने जैसे प्रयागराज के महाकुंभ की बात की तो मैं आपको उसी से इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ। जी। क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर गंगा है, जहाँ पे सारे बिल्डर्स इकट्ठा होते हैं, ओके। और लोगों को आके यहाँ डुबकी लगानी है। इट्स अ नाइस वे टू डू इट, और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन मैं अपनी गाड़ी में बैठूँ और एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊँ, इसकी इंक्वायरी करूँ, आप एक ही अम्ब्रेला के अंडर बैठे हैं जहाँ पर सारे डेवलपर्स हैं, उनकी सेल्स टीम है, तो जो भी जैसे स्वॉट कहते हैं हम लोग एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स भी क्या हो सकती है उस प्रोजेक्ट में, सब कुछ क्लियर कट हो जाता है वहाँ पर। और लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यस, यस, क्लियर कट होता है। हाँ, और कितने, अब जैसे कितने को वहाँ ऐसे बिल्डर्स भी होते हैं जिनके 1, 2, 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि क्रेडाई ही है जो एक्सपोजर देता है। करेक्ट, करेक्ट। क्रेडाई ब्रांडिंग इस तरीके से करता है, मार्केटिंग इस तरीके से करता है, लोगों तक पहुंचता है वो कि भाई आप आओ, यहाँ पे आपको आपकी जरूरत की चीज मिलेगी, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, कि ऑल ढूंढते हुए वो आपको यहाँ तक आएगा, मिल जाएंगे। आपने एक्चुअली मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। अगर आप अपने स्टाइल में, जिस तरह से आई रियली लव द वे आपने गंगा में डुबकी लगाओ और क्रेडाई में आकर 1 to 1 सबसे मिलो, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है और बहुत अच्छी बात है, रिलेटेबल लगता है। तो आप अपने स्टाइल में, यानी जयदीप अग्रवाल के स्टाइल में पूरे बरोडेंस को, और बरोडेंस ही क्यों, मैं तो कहता हूँ कि जो इतने हमारे आसपास के शहर हैं, अंकलेश्वर है, भरूच है, आनंद है, वाई नॉट इवन फ्रॉम अहमदाबाद, जब यहाँ के लोग अहमदाबाद के प्रॉपर्टी फेयर्स में जाते हैं तो अहमदाबाद के लोग यहाँ पर आके बोलूंगा, क्या मैं है पूरे गुजरात को बोलूंगा कि आप बड़ौदा आइए, हाँ, बड़ौदा के क्रेडाई के प्रॉपर्टी फेयर में आइए, हाँ, जो 20, 21, 22 और 23 को है, हाँ, हाँ, और खुद की अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए, बिल्कुल, 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 क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे अभी हमने आगे भी बात की कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को छोटी ऑफिस है वो चाहिए, तो वो सब कुछ आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर वडोदरा आइए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। बिल्कुल। वन फाइनल क्वेश्चन सर, समृद्धि ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिला। 2 और सवाल आपसे करूँगा। अभी फ़िलहाल हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो लॉन्चिंग फेज़ में है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा हमारे प्रोजेक्ट्स में एक समृद्धि स्कायोनिक्स हाईवे मैंने आपको बताया जी।
फिर समृद्धि स्काई राइज है जो कलाली में है, फिर समृद्धि सीरीन है जो सयाजीपुरा में है जी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वे में है, फिर Yeah. समृद्धि संस्कृति है, समृद्धि प्रारंभ है, हम्म समृद्धि श्रेय है जो अभी लॉन्चिंग फेज में है, समृद्धि सोलेस जो आजवा वाला प्रोजेक्ट है हाँ जो इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल ग्रीन प्लॉट्स हम लोग ला रहे हैं, जी जी वो समृद्धि सोलेस लॉन्चिंग फेज पे है। जी फिर एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बात की कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, हाँ हाँ तो इंडस्ट्रीज को, बाहर की इंडस्ट्रीज को यहाँ जगह ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो बड़ौदा जी या नियर बाय बड़ौदा में, उसके लिए भी हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं समृद्धि इंडस्ट्रियल पार्क जी जो करजन मेन रोड पे है, 75 मीटर्स का हाईवे कनेक्टेड है, डायरेक्ट अप्रोच है, प्लस ये 15 लाख स्क्वायर फुट का जगह है जो इंडस्ट्रीज के लिए हम लोगों ने स्पेशल बनाया या फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब मैं पिछले 1 साल से बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। एंड व्हेन आई मीट पीपल लाइक यू, मुझे ऐसा लगता है कि वडोदरा का फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत सेफर हैंड्स में है। एक हेल्दी कंपटीशन है विद इन, और वो होना भी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन अगर नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और मैं एज अ कस्टमर बोलूँ कि अगर मेरे को चॉइस नहीं मिलेगी, बराबर, तो मैं मेरा मन का नहीं ले पाऊंगा। सही बात है, सही बात है। और मेरे को अगर चॉइस चाहिए तो बिल्डर्स या हमारे जैसे डेवलपर्स उस चॉइस को कस्टमर से ही लेके बनाते हैं जी जी कि भाई हमको लग्जरी चाहिए, हमको एमिनिटीज में ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको इससे पास में चाहिए। जिसने भी वो लाइन लिखी है सर, कस्टमर इज गॉड, बहुत सही लिखा है। बिकॉज कस्टमर नहीं हो तो मार्केट ही रोल कुछ नहीं होगा। सो उसके हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, sir. Wonderful, wonderful talking to you, and I wish you all the very best for all your future projects. Thank you, Ashish babu. Thank you. So that was Jaideep Agrawal, the director of Samruddhi Group, और इसी तरह से इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में which is for क्रेडाई वडोदरा प्रॉपर्टी शो 2025 हम आगे बढ़ते रहेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सीरीज में एक से एक बढ़िया डेवलपर और जो बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं वडोदरा में, उनके साथ मेरी बातचीत होते रहेगी। माय नेम इज़ आरजे आशीष। स्टे ट्यून्ड।